हल्की बारिश हो रही थी। दिल्ली के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की 18वीं मंजिल पर बैठे थे आर्यन, एक सफल बिजनेसमैन। महंगी घड़ी, आलीशान केबिन और चेहरे पर सफलता का घमंड। लेकिन उस दिन उसके फोन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, विवेक। विवेक उसका बचपन का दोस्त था, वही दोस्त जिसके साथ कभी उसने स्कूल की आधी रोटी बांटी थी। आर्यन ने फोन देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब याद आई दोस्ती? जब मैं संघर्ष कर रहा था तब कहाँ था? उसने फोन काट दिया। शाम को घर पहुंचा तो उसकी माँ पूजा कर रही थी। माँ ने पूछा, बेटा विवेक का फोन आया था क्या? हाँ आया था, लेकिन अब मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा कभी कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनी है? आर्यन चुप रहा। माँ ने कहना शुरू किया, सुदामा गरीब थे, लेकिन जब वो द्वारका पहुंचे तब भगवान कृष्ण ने उन्हें देखकर क्या किया। जैसे ही कृष्ण ने दरवाजे पर सुदामा को देखा, कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। राजमहल के लोग आश्चर्य से देखने लगे। एक मंत्री ने कहा, प्रभु ये गरीब ब्राह्मण कौन है? कृष्ण मुस्कुराए, ये गरीब नहीं, मेरा सबसे अमीर रिश्ता है। माँ ने कहा, कृष्ण राजा बन गए थे, लेकिन दोस्ती में अहंकार नहीं आने दिया, और आज लोग थोड़ा पैसा क्या कमा लेते हैं, रिश्तों को छोटा समझने लगते हैं। आर्यन की आंखें झुक गईं। उसी रात उसने पुराने फोटो निकाले। एक तस्वीर में वो और विवेक बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। तभी उसे याद आया, कॉलेज के दिनों में जब आर्यन की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब विवेक ने अपनी साइकिल बेच दी थी। आर्यन की आंखें नम हो गईं। अगली सुबह आर्यन खुद विवेक के छोटे से घर पहुंचा। दरवाजा खुला, सामने साधारण कपड़ों में विवेक खड़ा था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्यन धीरे से बोला, माफ कर दे यार, मैं सफलता के नशे में दोस्ती भूल गया। विवेक मुस्कुराया, दोस्ती में माफी नहीं होती पागल। दोनों गले लग गए। तभी पीछे से विवेक की छोटी बेटी बोली, पापा ये कौन है? विवेक मुस्कुराकर बोला, बेटा ये मेरे कृष्ण हैं। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग मैं को हमसे बड़ा समझने लगते हैं। अहंकार हमेशा दूरी लाता है, लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता सिखाती है कि सच्चे रिश्तों में अमीरी, गरीबी, पद और अहंकार की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ इंसान नहीं, दिल बड़ा होता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।